इस वीडियो में हम आज कक्षा 6 बिहार बोर्ड मैथ संख्याओं की समझ चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हम इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 6 से लेकर 10th यानी 10वीं तक की कक्षा की तैयारी हर एक विषय का कराएंगे। तो हम इसमें संख्याओं की समझ में सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसके बारे में हम बोल दे रहे हैं। आप उसको वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। इसमें हमारा जो सबसे पहले आता है संख्याकन यानी नंबरिकल यानी हो गया हमारा नंबरिकल जो होता है संकेतों के, इसका जो डिफिनेशन होता है संकेतों के एक समूह को जो एक संख्या को निर्दिष्ट करता है संख्या कहलाता है। अब दूसरा का हमारा हो जाएगा अंक यानी डिजिट। वे संकेत जो वस्तुओं की गिनती की निरूपित करते हैं उसे अंक कहते हैं। जैसे शून्य से जो 9 तक की इकाई के अंक है, यानी जो हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब हमारा क्या कहलाता है, अंक कहलाता है। अब है जो संख्याकन, संख्याओं को शब्दों में व्यक्त करना संख्याकन या संख्यान कहलाता है। इसको भी नोट में लिख दीजिएगा। उसके बाद है जिसे हम मान चलिए हमारा इधर है आरोही क्रम। इस क्रम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे अंक को लिखते हैं, उसके बाद बड़े को लिखते हैं। यानी सबसे पहले छोटे अंक को लिखा जाता है, उसके बाद उससे बड़ा लिखते हुए चले जाते हैं। और अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ा को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले छोटा लिखा गया है, इनमें छोटा इससे बड़ा 91, इसके बाद 217, उसके बाद 326, उसके बाद 432 भले 434 को आरोही क्रम में पढ़ेंगे। यहाँ पे है अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद है आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। हम समझ चुके कि सबसे पहले इसको बनाने के लिए सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद अवरोही क्रम में सबसे बड़ा पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है सबसे बड़ा हमारा कितना है 629, इसमें 629 है तो 629 सबसे पहले लिखा गया। और उसके बाद उससे छोटा और सबसे लास्ट में छोटा। ये हो गया इस चैप्टर की मुख्य बातें। अब यहाँ पे आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको बढ़ते क्रम में से जाने के लिए सबसे पहले छोटा लिखिएगा। इन चारों में से छोटा कौन है, तो हमारा यहाँ पे 589। अब इससे बड़ा देखेंगे तो 876, इससे बड़ा देखेंगे तो 8765, इससे बड़ा तो 9567। उसी तरह से इसका भी। अब सबसे पहले छोटा हमारा कितना दे रखा है, तो यहाँ पे है 3257। उसके बाद अब इससे बड़ा देखेंगे, इससे बड़ा हमारा है 9654, उसके बाद है इससे बड़ा है 9875 और इसके बाद है 58305। अब इस तरह से संख्याओं को अवरोही क्रम व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, अवरोही क्रम में से जाने के लिए सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, यानी सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा। तो सबसे पहले हमारा बड़ा कौन है, इसमें देखिए 67,800 यहाँ पे है, सबसे बड़ा है। तो इसको पहले लिख देंगे, यहाँ पे सबसे पहले यह लिख देंगे। तब उसके बाद हमारा है यहाँ पे 8700 यानी 8700, इसको लिख देंगे। इसके बाद 8735 लिखेंगे। उसके बाद यानी पहले हमारा हो जाएगा सबसे पहले 67,800 लिख दिए। उसके बाद इससे छोटा कौन है हमारा, तो है ये 9000। यहाँ पे है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 9000 है तो 9000 लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे अब 9000 से छोटा कौन आएगा, 8735 और सबसे छोटा कौन है 8700, तो इसको लिख देंगे। इसी तरह से इसमें से भी वही काम करेंगे। इसमें देख रहे हैं हम तो 89,254 सबसे पहले बड़ा लिखना है। यहाँ पे 89,715, तो हमारा इन दोनों में कौन बड़ा है, पहले 89,715। अब ई लिखने के बाद इससे छोटा कौन है,
तो 89,254। अब इसके बाद इससे छोटा कौन है, तो 45,321। फिर इसके बाद सबसे छोटा हो गया हमारा 1876। इस तरह से इसको सजा दीजिएगा। अब है यहाँ पे इसमें जैसे इसको याद रख लीजिएगा, 100 बराबर 10 दहाइयाँ, मतलब 100 में 10 दहाइयाँ होता है। मतलब इस मान के लिए 100 है, कोई 100 रुपया है, तो इसको हम 10 के आंकड़ा में 10 का नोट, यानी 10 का नोट 10 गो रखेंगे तब ना हमारा 100 पुगेगा, 100 पुगेगा। तो इसी तरह से 100 में 10 दहाइयाँ होता है, यानी 100 पुगाने के लिए 10 गो 10 टकिया हम रखेंगे तब जाकर 100 पुगेगा। उसी तरह से 1000 पुगाने के लिए 10 गो 100 रुपया ही रखा जाएगा, यानी 10 गो 100 टकिया रखा जाएगा नोट, तब जाकर 1000 पुगेगा। तो इसके बाद 100 दहाइयाँ होता है, 10 सैकड़ा बराबर 100 दहाइयाँ। उसी तरह से 1 लाख है, तो 1 लाख पुगाने के लिए 1 लाख बराबर 100,000 दिया है, तो यहाँ पे हम यानी 10,000 का, यानी 100,000 जो है ना, यानी 100 गो हजरिया अगर रखेंगे तब 1 लाख पुगेगा, यानी 100 यानी 1000 का आंकड़ा में जैसे 100 गो हजरिया यानी रखा जाएगा तो 1 लाख पुग जाएगा। उसी तरह से 100,000 बराबर 1000 सैकड़ा। अब 1 करोड़ में 100 लाख, यानी 1 लाख का गड्डी मान चलिए हमारे पास 1 लाख का गड्डी, यानी 100 गो रखा जाएगा तब जाकर 1 करोड़ पुग जाएगा। अब इसमें एक और मुख्य बेसिक यहाँ पे बेसिक बात है, जैसे हमारा 1 अंक की, यानी कोई कहे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो हमारा क्या होता है, आंसर में हो जाएगा 1। ठीक है, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हुआ। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा कितना, तो हमारा हो जाएगा 1 पर 1 0, यानी 2 अंक हुआ, 1 अंक 2 अंक। इसी तरह से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 पर कितना 0, 3 0 हम रख देंगे। तो इसी तरह से 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर कितना 0, 3 0, यानी 4 अंक का हो गया। इसी तरह से 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 5 यानी 1 पर कितना 0, 4 0, यानी इस तरह से हम लिखते जाएंगे। अब इसी तरह से होता है 1 अंक की, याद रखिएगा इसको, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा, यानी केवल 9 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाता है 999, यानी 99 हो जाएगा। इसी तरह से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाता है हमारा 999, यानी इसी तरह से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 को 9 लिख देंगे। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 5 को 9 लिख देंगे। और यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे 9 लाख 9 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 99,999। इसी तरह से 6 अंक के, तो 6 को 9 लिख देंगे, यानी 9 को कितना बार लिख देंगे, 6 अंक, यानी 6 बार, तो ये हो जाएगा
6 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। अब ये हो गया। अब इधर हम आते हैं, यहाँ पे अल्प विराम लगाया जाता है भारतीय संख्या पद्धति में। सबसे पहले 3 अंक, उसके बाद यहाँ पे लगाया हुआ है दाएं से सबसे पहले 3 अंक गिनते हैं भारतीय संख्या पद्धति में। दाएं से इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक के बाद फिर कोमा लगाते हैं, फिर उसके बाद 2 अंक, फिर 2 अंक, पहले 3 अंक के बाद लगाते हैं कोमा, फिर उसके बाद 2 अंक गिन कर कोमा लगाया जाता है। इसमें भी 3 अंक के बाद फिर 2 अंक गिनेंगे, कोमा लगा देंगे, फिर 2 अंक गिनेंगे, कोमा लगा देंगे। यानी पहले 3 अंक दाएं से, फिर उसके बाद 2 अंक लगाते जाएंगे। अब है भारतीय संख्या पद्धति के साथ अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति का संबंध। यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय संख्या पद्धति के साथ अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति का संबंध। यहाँ पे देखिए, इसको हम भारतीय संख्या पद्धति में 10 लाख बोलते हैं, तो 10 लाख को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1 मिलियन कहा जाता है। यानी हम जब 10 लाख कहेंगे भारतीय संख्या पद्धति में, और इसी को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1 मिलियन बोला जाता है। यानी 1 मिलियन का मतलब हुआ 10 लाख। फिर 1 करोड़ को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 10 मिलियन बोला जाता है। अब है 10 करोड़ को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 100 मिलियन बोला जाता है। इधर हम 10 करोड़ कहेंगे भारतीय संख्या पद्धति में, तो अंतर्राष्ट्रीय में इसको 100 मिलियन कहा जाता है। 1 अरब को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 100 करोड़, यानी को यहाँ पे 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन, इसको 1000 मिलियन, तो अब 1 बिलियन इसको कहा जाता है। अब इसके बाद है यहाँ पे, ये हमारा भारतीय संख्या पद्धति है जो आप लोग याद रखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, ऐसे याद आप लोग रखे होंगे और याद करते हैं। तो ये हमारा भारतीय संख्या पद्धति हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में उसको देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तो 100,000, उसके बाद 1 मिलियन तो 10 मिलियन, 100 मिलियन तो 1 बिलियन, तो 10 बिलियन, इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कहते हैं। और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कितने लाख से 1 मिलियन बनता है, यानी कितने लाख से 1 मिलियन बनता है। तो अभी हमने देखा कि 10 लाख बराबर, यहाँ पे देखिए 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, तो 10 लाख से 1 मिलियन बनता है। अब है कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है, तो हमारा 1 करोड़ के लिए 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, यानी 10 मिलियन से 1 करोड़ बनता है, इसको हम लिख देंगे। अब कह रहा है 1 बिलियन कितने मिलियन के बराबर होता है, यानी जो 1 बिलियन होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, 1 बिलियन कितने मिलियन के बराबर है, तो 1000 मिलियन के बराबर। अब है 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहते हैं, यानी 1 लाख को हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 1/10 मिलियन, यानी मतलब इसको 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1/10 मिलियन कहते हैं। तो इसको आप नोटबुक में याद कर लीजिएगा, यानी लिख दीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। अब है प्रश्नावली 1.1, यहाँ से आइए अब इसको हम समझते हैं। प्रश्नावली 1.1 है, कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। तो ए नंबर में है, ए नंबर में दिया है 1 लाख बराबर 10,000, यानी इसका मतलब हुआ कि 10,000 का गड्डी कितना रखा जाएगा कि 1 लाख पुग जाएगा। तो हम 10,000 का गड्डी अगर 10 गो रख देंगे तो हमारा कितना पुग जाएगा, 1 लाख।
अब यहाँ पे काट दीजिए, नीचे 4 जीरो है तो ऊपर से 4 जीरो, कितना बच गया 10, यानी इसमें क्या भरा जाएगा हमारा 10 भरा जाएगा, यानी 10,000 के गड्डी 10 को रखा जाएगा तो 1 लाख हो जाएगा। अब 1,100,000 यानी 100,000 को कितना, मतलब 100,000 का गड्डी कितना रखा जाएगा कि 1 मिलियन पुग जाएगा, तो अभी 10, यानी इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मिलियन यहाँ पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, यानी 1 मिलियन। इसके बाद भाग कर देंगे कितना से, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और इसके बाद 100,000, यानी 100,000 दिया है तो 100,000 से हम क्या कर देंगे भाग करेंगे तो हो जाएगा कितना, यह 5 जीरो से 5 जीरो इसमें से खत्म हो गया तो कितना बच गया 10, इसमें हम 10 लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 लिख हो जाएगा इसका आंसर। अब है 1 करोड़ बराबर 10 लाख, मतलब 1 करोड़ पुगाने के लिए 10 लाख का गड्डी, यानी 10 लाख का गड्डी कितना रखा जाएगा तो 1 लाख करोड़ पुग जाएगा, तो हम 10 लाख का गड्डी 10 को रख देंगे तो हमारा कितना पुग जाएगा 1 करोड़। इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी 1 करोड़ हो गया हमारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ हुआ, भाग कर देंगे कितना से 10 लाख से, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इसके बाद 10 लाख। अब देखिए ऊपर कितना जीरो है, 2 4 6 1 7, नीचे कितना जीरो है 2 4 6, तो 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल हो गया, कितना बच गया हमारा 10। अब है 1 मिलियन बराबर लाख, यानी 1 मिलियन पुगाने के लिए 1 लाख का गड्डी कितना रखा जाएगा कि 1 मिलियन पुग जाएगा, तो हम कितना रख देंगे तो 10 गो, यानी 10 को 1 लाख का गड्डी हम रखेंगे तो हमारा 1 मिलियन पुग जाएगा। तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे 1 मिलियन तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, यानी यहाँ पे कितना जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन बाटा, यहाँ पे इसमें हम भाग कर देंगे कितना से तो लाख, 1 लाख से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। देखिए ऊपर कितना जीरो है 2 4 6, नीचे कितना जीरो है 2 4 1 5, 5 जीरो से या 5 जीरो कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 10, तो हम इसमें क्या भर देंगे 10। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर इसके अगले वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे अल्प विराम पर लगाते हुए इसको सही स्थान पर अल्प विराम कर लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। फिर 3 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे।